स्वर्गलोक में कोई ऐसी सुंदर नारी नहीं थी आज तक। स्वर्ग में 16,050 रंभातिक अप्सराएं हैं, पर उन 16,000 में कोई बल उनके बराबर सुंदरी नहीं थी। ना ही गंधर्व लोक में ऐसी है और ना ही पृथ्वी पर है। इतनी सुंदर है कौन संध्या। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को जन्म दिया और उस पुरुष का नाम रखा कामदेव। कामदेव नाम दिया। कहा तुम्हारा नाम कामदेव होगा, और कामदेव को उन्होंने 5 बाण दे दिए महाराज। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं। हर्षणम रोचनम ख्याम चा मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोह करण्यपि। कामदेव के 5 बाण। पहला बाण है हर्षण। आप किसी को देख करके हर्षित हो रहे हैं, हर्षण। दूसरा बाण है रोचन, रोमांचित हो जाना। तीसरा बाण है मोहन, मोहित हो जाना। ये तो 3 प्रेम के बाण हैं। चौथा बाण शोषण। कभी कभी लोगों को प्रेम में गालियां भी खानी पड़ती है। कभी कभी लोगों का प्रेम में शोषण भी होता है। और काम का अंतिम बाण है मारण। कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए ही अपने प्राणों को दे देते हैं। इसलिए काम का अंतिम बाण है मारण। अच्छा, कौन प्रेमी हुआ जो अपने प्रेमी के लिए मर गया? ऐसे कई प्रेमी होते हैं। क्यों? क्या आपके इतिहास में कोई हुआ है महाराज? हुए? कौन? महाराज दशरथ। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते थे कि जब सुमंत ने ये कहा कि हे महाराज, राम घर नहीं आए हैं, राम घर नहीं आए? बोले हाँ। तो दशरथ जी कहते हैं राम मेरे घर नहीं आए। और अभी तक मेरे प्राण जीवित हैं, मैं अभी तक जीवित हूं। अरे लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैं बहुत बड़ा पापी। सारे दशरथ जी को अपने पाप नजर आने लग गए। हा रघुनंदन प्राण परीते। हाय रघुनंदन, हे राम, हे लक्ष्मण, हाय जानकी, तुम्हारे बिना तुम जंगल चले गए और मैं अभी तक जीवित हूं। धिक्कार है मेरे इन प्राणों के लिए, ये भी निकले नहीं। तापस साप, एक तपस्वी का साप नजर आया। श्रवण कुमार के माता पिता का शाप। और कहा कि हे कौशल्या, इस दीवार पर मुझे अपना सारा पाप नजर आ रहा है। और उन्होंने अपने मुख से 6 बार राम शब्द बोला। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम। अपने मुख से राम 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 बोला और राहु गयो सुरधाम। और सीधे सुरधाम को पधारे।
तो ऐसे प्रेमी महाराज दशरथ हुए हैं जिन्होंने अपने प्रेमी के लिए अपने प्राणों का ही बलिदान कर दिया। सुन रहे हो? तो कामदेव को ये 5 बाण ब्रह्मा जी ने दे दिए। कहा, हे पुत्र, आज के बाद हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौन कौन? अहम वा वासुदेवोर्वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वंशे कि मन्ये प्राण धारक। अहम वा, ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी तुम्हारे अधीन रहूंगा कामदेव। वासुदेवोर्वा, भगवान वासुदेव। स्थाणुर्वा यानी भगवान शिव। पुरुषोत्तम यानी नारायण। हम सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को इतना कहा और ये 5 बाण दिए। बेटे ने क्या किया कि उन 5 बाणों का प्रयोग अपने पिताजी पर कर दिया। और पिताजी यानी ब्रह्मा जी अपनी बेटी संध्या को देख करके ही मोहित हो गए महाराज, मोहित हो गए। स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई पिताजी अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाए, बेटा बंदूक कैसे चलाते हैं पुत्र, देखो निशाना ऐसा लगाते हैं। और बेटे ने क्या किया कि बंदूक चलाने सीख ली, निशाना ऐसा मारते हैं। तो बेटे ने क्या किया कि सबसे अब पहला अपने पिताजी को ही निशाना बनाया कि पिताजी इस बंदूक से सबसे पहले आपको निशाना बनाता हूं। तो पिताजी पर गोली छोड़ी।